सेल का मुनाफा 138% बढ़ गया है, लेकिन कंपनी अचानक रिकॉर्ड 8 मिलियन टन आयरन ओर बेचने का लक्ष्य क्यों बना रही है? क्या ये जबरदस्त ग्रोथ के दौर की शुरुआत है? स्टील की कीमतों में उतार चढ़ाव और ज्यादा कैपिटल खर्च की जरूरतों के बीच भारत की इंटीग्रेटेड स्टील बनाने वाली कंपनियां अतिरिक्त कैश फ्लो पाने के लिए अपने कैप्टिव आयरन और एसेट से कमाई कर रही हैं। जिन कंपनियों के पास माइनिंग की अतिरिक्त क्षमता है, वे अपनी मुनाफा क्षमता बढ़ाने और लंबे समय के विस्तार प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने के लिए मर्चेंट ओर की बिक्री का सहारा ले रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर 1.99% की बढ़त के साथ 165.85 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 209.70 रुपये और न्यूनतम स्तर 118.10 रुपये रहा, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 68,567 करोड़ रुपये हो गया। क्या खबर है? FY27 की पहली तिमाही Q1 की अर्निंग्स कॉल के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने कहा कि वह FY27 में 8 मिलियन टन मर्चेंट आयरन ओर बेचने का लक्ष्य रख रही है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। कंपनी ने पहले ही मजबूत शुरुआत कर ली है। Q1 FY27 में मर्चेंट आयरन ओर की बिक्री बढ़कर 1.1 मिलियन टन हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 0.31 मिलियन टन थी। मैनेजमेंट ने इस बढ़ोतरी का कारण ओडिशा की खदानों से ज्यादा प्रोडक्शन को बताया, साथ ही छत्तीसगढ़ की खदानों से भी शुरुआती सप्लाई शुरू हो गई है। सेल ने कहा कि इस रणनीति का मकसद अपने मुख्य स्टील बिजनेस के अलावा अतिरिक्त कैप्टिव आयरन ओर प्रोडक्शन से कमाई करना और रेवेन्यू का एक और जरिया बनाना है। मैनेजमेंट ने यह भी दोहराया कि कंपनी की आयरन ओर की जरूरत का लगभग 80% हिस्सा कैप्टिव खुद के स्रोतों से पूरा होता है, जिससे उसे कम लागत में स्टील बनाने और मर्चेंट ओर की बिक्री दोनों से फायदा मिलता है। ऑपरेशनल अपडेट के साथ साथ कंपनी ने Q1 FY27 में 26,246 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन रेवेन्यू और 1,636 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ये पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 138% ज्यादा है, जबकि कुछ प्लांट में तय मेंटेनेंस शटडाउन की वजह से तिमाही के दौरान स्टील की बिक्री की मात्रा कम रही थी। मैनेजमेंट ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च के रोडमैप को भी फिर से कंफर्म किया। इसके तहत निवेश FY27 में लगभग 15,000 करोड़ रुपये से बढ़कर FY28 में 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से IISCO स्टील प्लांट के विस्तार पर खर्च किया जाएगा। फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस। सेल अपने मुख्य स्टील बिजनेस के अलावा अपनी कैप्टिव खदानों से मिलने वाले अतिरिक्त आयरन ओर का इस्तेमाल करके कमाई का एक और जरिया बना रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माइनिंग प्रोडक्शन बढ़ने के साथ कंपनी का लक्ष्य रिकॉर्ड 8 मिलियन टन मर्चेंट आयरन ओर बेचना है, जिससे सिर्फ स्टील की मांग पर निर्भर रहे बिना कैश फ्लो बढ़ाया जा सके। यह अतिरिक्त कैश FY28 तक 20,000 करोड़ रुपए के नियोजित कैपेक्स को फंड करने में मदद करेगा, जिससे ज्यादा उधार लेने की जरूरत कम होगी। अपनी लगभग 80% आयरन ओर की जरूरत कैप्टिव खदानों से पूरी करने के कारण सेल को कच्चे माल की कम लागत का फायदा मिलता है और साथ ही ज्यादा मुनाफे के लिए अतिरिक्त प्रोडक्शन से कमाई भी होती है। आगे चलकर निवेशक इस बात पर बारीकी से नजर रखेंगे कि क्या मर्चेंट आयरन ओर की बिक्री बढ़ती रहती है और कंपनी के लंबे समय के स्टील और माइनिंग विस्तार की योजनाओं को सहारा देती है। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सेल की अपनी आयरन ओर लौह अयस्क खदानें कच्चे माल की लागत कम करके और अतिरिक्त अयस्क बेचकर ज्यादा कमाई करने का मौका देकर उसे एक बड़ा कॉम्पिटिटिव फायदा देती है। ये रणनीति उसके उस लंबे समय के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है जिसके तहत FY31 तक कच्चे स्टील के प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाकर 35 मिलियन टन सालाना करना है। साथ ही बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड जुटाने में भी मदद मिलती है। वहीं दूसरी ओर सेल को सस्ते स्टील इंपोर्ट, खासकर चीन से आने वाले स्टील से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू स्टील की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। कंपनी को अपने विस्तार प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना होगा और रेगुलेटरी जोखिमों जैसे माइनिंग रॉयल्टी में बदलाव को भी मैनेज करना होगा। आगे चलकर सेल की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह माइनिंग आउटपुट बढ़ाए और साथ ही अपने स्टील प्लांट के लिए आयरन ओर की पर्याप्त सप्लाई भी सुनिश्चित करे। कंपनी का परिचय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकार के मालिकाना हक वाली एक इंटीग्रेटेड स्टील बनाने वाली कंपनी है। ये जुलाई 1995 से NSE पर लिस्टेड है और आयरन और स्टील सेक्टर में काम करती है। इसके पास अपनी खुद की आयरन और खदानें हैं, जो इसकी लगभग 80% कच्चा माल रॉ मटेरियल की जरूरतें पूरी करती हैं।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में 26,246 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन रेवेन्यू और 1,636 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 68,645 करोड़ रुपये है।